नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान युद्ध को भी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, छठा महीना चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इतने ही कम वक्त में ईरान ने एक तरह से खाड़ी के पूरे इलाके में अपनी बादशाहत या हुकूमत स्थापित कर ली है। खाड़ी के देशों ने यह कबूल कर लिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का कब्जा अब परमानेंट तरीके से हो गया है या उसके जैसा हो गया है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फारस की खाड़ी के तेल और गैस के जो एक्सपोर्टर कंट्री है, कतर, यूएई, कुवैत जैसे देश, वो अब इस नई हकीकत को कबूल करने लगे हैं। वो समझ चुके हैं कि इस कंट्रोल को खत्म करने के लिए अगर बड़ा युद्ध छेड़ दिया जाए तो उनका इससे और कहीं ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उनके तेल के प्लांट, गैस फैसिलिटीज, बिजली घर और पानी के संयंत्र सीधे निशाने पर आ सकते हैं। इसीलिए वो एक ऐसी व्यवस्था को ज़्यादा बेटर मान रहे हैं जिसमें ईरान जहाज़ों के आने जाने पर नज़र रखे, भले ही ये उनको पसंद ना हो। पिछले कुछ महीनों से हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले तेल के जहाज़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। जहाँ पहले रोज़ करीब 2 करोड़ बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद यहाँ से गुजरते थे, वहाँ अब ये आंकड़ा घटकर 2-2.5 लाख बैरल के आसपास रह गया है। खाड़ी के देश वैकल्पिक रास्ते खोजने की कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे रेड सी की तरफ से पाइपलाइन लगा के या रेगिस्तान के रास्ते तेल पहुंचाना, लेकिन ईरान और उसके साथी जैसे हूती, उनके हमलों ने इन रास्तों को भी अब इनसिक्योर कर दिया है। यूएई के कई जहाज निशाने पर आए, सऊदी अरब की जो वैकल्पिक निर्यात लाइन थी उस पर भी हमले हुए। ऐसे में खाड़ी के नेता ये मान रहे हैं कि युद्ध बढ़ाने से या युद्ध के आगे बढ़ने से उनकी इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों और ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी बदल गया है। वे अब मिलिट्री अटैक से ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि ईरान को युद्ध से नहीं हटाया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। ईरान उनकी मांगे नहीं मान रहा, इसीलिए वो इंतजार की नीति अपना रहे हैं। अमेरिकन नेवी ईरान की बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर रही है, पाबंदियों को सख्त किया गया है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ईरान दिवालिया हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं है और महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन ट्रंप ये सोच रहे हैं कि समय के साथ साथ जब इकोनॉमिक दिक्कतें ईरान को बातचीत की टेबल पर ला सकती है। मिलिट्री ऑप्शन इसलिए भी कमजोर पड़ गया है क्योंकि अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें, गोला बारूद, अटैक मिसाइलें सब कम हो गए। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से घट गया है, नई सप्लाई तुरंत पॉसिबल है नहीं। ईरान इस स्थिति तक सिर्फ संयोग से नहीं पहुंचा है, उसने अपनी रणनीति में बड़ी चतुराई से बदलाव किया है, तब वो इस सिचुएशन में पहुंचा है। युद्ध के शुरू में अमेरिका और इजराइल के हमलों ने उसकी कई मिसाइल साइट्स को क्षतिग्रस्त किया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी क्षमता वापस खड़ी की है। अब वो ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स भेजता है जो रास्ते में दिशा बदल देते हैं। ये हमले वेव्स में होते हैं ताकि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम को थका दिया जाए और उसके पास बचाव के लिए अपने गोला बारूद या मिसाइलें खत्म हो जाएं। जुलाई में जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार 5 दिनों तक ऐसे ही हमले हुए। 3 ठिकानों पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बौछार की। आखिरकार 17 जुलाई को मुवाफका साल्ती एक एयरबेस है, वहां पर जो एक मिसाइल ने जो उनका आवासीय इलाका था वहां निशाना साधा और हमले में 3 अमेरिकी फौजी मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। ये मौत है युद्ध के दौरान अमेरिका की फौज के लिए सबसे बड़ी झटकों में से एक थी। ये घटना ईरान की नई रणनीति का साफ साफ उदाहरण है। उसने पहले अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया, फिर कमजोर जगह पर वार किया। जॉर्डन में अमेरिकी फौज की मौजूदगी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि खाड़ी के दूसरे ठिकाने ज्यादा खतरे में थे। जॉर्डन की ईरान से दूरी ज्यादा थी, इसीलिए वहां पर ज्यादा अमेरिकी फौजी थे। लेकिन ईरान ने इस कमजोरी को भांपा और हमले तेज कर दिए। साथ ही उसने हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल और मजबूत किया। जहाजों को परमिशन लेकर गुजरने की व्यवस्था बनाई, कभी कभी टोल भी हासिल किया गया या उसकी बात चलाई गई। खाड़ी देश विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो इस व्यवस्था के साथ जीने के लिए अब तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता और ज्यादा महंगा पड़ सकता है। अब धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। ईरान इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। हॉर्मुज जैसे इंपॉर्टेंट जलमार्ग पर उसका प्रभाव बढ़ गया है। खाड़ी देश उसके साथ समझौता करने को मजबूर हो रहे हैं और अमेरिकी सैन्य रास्ते की बजाय आर्थिक दबाव पर लौट आया है अमेरिका। ईरान की ये कामयाबी उसकी बदली रणनीति का नतीजा है। वो सीधे बड़े युद्ध में उलझने की बजाय छोटे छोटे लेकिन असरदार हमलों से दुश्मन की ताकत घटा रहा है। जॉर्डन में 3 अमेरिकी फौजियों की मौत इसी रणनीति का हिस्सा थी। इससे न सिर्फ मिलिट्री नुकसान हुआ बल्कि पॉलिटिकल मैसेज भी गया कि ईरान आसानी से झुकेगा नहीं। अब जो सिचुएशन है वो खाड़ी के देशों के लिए एक न्यू नॉर्मल बन गया है। वो तेल का निर्यात जारी रखने के लिए ईरान की शर्तों पर कुछ हद तक सहमत होने के लिए तैयार है।
ट्रंप सरकार इकोनॉमिक ब्लॉकेड और पाबंदियां लगाकर ईरान को घेरने की कोशिश में है, लेकिन ईरान अपने सहयोगियों और अपनी मिसाइल क्षमता के सहारे दबाव बनाए हुए है। जानकार मानते हैं कि स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है और मुझ पर ईरान का कंट्रोल अगर स्थायी हो गया तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति हमेशा के लिए ईरान की नज़र में रहेगी। खाड़ी देश अपनी सिक्योरिटी इकोनॉमी बचाने के लिए इस हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं। ट्रंप आर्थिक रास्ते पर चल रहे हैं क्योंकि बड़े युद्ध का खतरा दोनों तरफ बहुत भारी है और ईरान अपनी चतुराई भरी रणनीति से धीरे धीरे इस इलाके में एक मजबूत खिलाड़ी की तरह उभर रहा है। ये बदलाव मिडिल ईस्ट की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित भी करेगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।